जब मैं अपना कदम उस फैक्ट्री में बढ़ाता हूँ तो मुझे पता लग जाता है कि उस फैक्ट्री के अंदर कोई किसी भूत-प्रेत का चक्कर है। लेकिन मैं शो नहीं करता हूँ कि मैं तांत्रिक-मांत्रिक हूँ, क्योंकि शो करना मेरे बस की बात नहीं थी। क्योंकि मैं यहाँ नौकरी करने आया था, तंत्र-मंत्र करने नहीं आया था। इसलिए मैं अपना काम नियमानुसार करने लगता हूँ। अचानक एक दिन एक आदमी बाथरूम जाता है और बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद हो जाता है। अब तकरीबन 7 बजे का टाइम था, छुट्टी का ही टाइम होने वाला था। फैक्ट्री में 8 बजे छुट्टी हो जाती थी। अब जब बाथरूम का दरवाज़ा बंद हो जाता है तो कई लोग हाथ मुँह धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाते हैं। लेकिन दरवाज़ा अंदर से बंद होने के कारण सब इंतज़ार करने लगते हैं, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुलता है। 1 मिनट, 2 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट बीत जाता है। तब वहाँ पर हड़कंप मच जाता है कि दरवाजे के अंदर, बाथरूम के अंदर कौन गया है, और गया है तो दरवाज़ा क्यों नहीं रहा है, और आवाज़ मारने पर वो बोल नहीं रहा है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ अनिल और आप सुन रहे हैं डरावनी कहानी। ये सब कहानी आप लोगों को रहस्यमयी चैनल पर मिल जाएगी, तो कृपया हमारे रहस्यमयी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। तो दोस्तों, मेरा नाम विकास है और मैं गांव देहात का रहने वाला हूं। हमारे पिताजी खेती गृहस्थी का काम करते हैं, इसी में हम भी अपना काम करते हैं। लेकिन खेती गृहस्थी से काम चलने वाला नहीं है, क्योंकि उससे घर का गुजारा नहीं होता है। तो हम भी अपना 2 पैसा कमाने के लिए अपने जानने वाले के साथ शहर आते हैं। शहर तो आ गए, शहर आने में 3-4 दिन, 5 दिन, हफ्ता बीत जाता है। तब जाके मुझे एक जगह काम मिलता है और उस काम में मुझे कोई रुचि नहीं थी, लेकिन मजबूरी बस करना पड़ता है। 2 पैसा कमाना है तो काम तो करना ही पड़ेगा। तो इस वजह से मैं काम करना शुरू कर देता हूँ। धीरे-धीरे करके 1 हफ्ते का टाइम बीत जाता है, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं होती कि उस फैक्ट्री में कोई दुर्घटना घटे। लेकिन मैं जब अंदर गया था, फैक्ट्री के गेट पर ही कदम रखा था, तो मुझे पता लग गया था कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई भूत-प्रेत या कोई अंदरूनी शक्ति रहती है, जो रात को काम करने नहीं देती है। लेकिन मुझे क्या था, मुझे अपना काम करना था और मुझे तो किसी चीज़ का डर तो था नहीं। अब बस सभी काम करते हैं तो मैं भी काम करने लगता हूँ। धीरे-धीरे 1 हफ्ते का टाइम और बीत जाता है। 1 हफ्ते का टाइम बीतने के बाद एक लड़का बाथरूम जाता है। तकरीबन 7 बजे का टाइम था। बाथरूम जाता है और दरवाज़ा अपने आप अंदर से बंद हो जाता है। अब ना उसमें से कोई आवाज़ आती है और पता नहीं बाहर से आवाज़ उसके तक पहुँच रही थी कि नहीं पहुँच रही थी, ये तो मुझे नहीं पता। लेकिन छुट्टी के कारण होने के बाद सभी लोग अपना हाथ मुँह धोने के लिए बाथरूम की तरफ जाते हैं कि चलो हाथ मुँह धो के अपना फ्रेश होके फिर छुट्टी करेंगे। तो ऐसे ही उसी बाथरूम के गेट पर लाइन लग जाता है। लाइन लगने के कारण 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10 आदमी हो जाते हैं, लेकिन गेट नहीं खुलता। लोग कहते हैं यार अंदर कौन जाके बैठ गया, इतनी देर तक तो कोई बाथरूम के अंदर होता नहीं है। अगर लैट्रिन करने भी जाएगा तब भी इतना टाइम नहीं लगाएगा, लेकिन इतना टाइम लग क्यों रहा है। उसके बाद लोग आवाज़ मारना शुरू कर देते हैं, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता है। तो उसके बाद जब फैक्ट्री में हड़कंप मचता है, लोग शोर करते हैं कि भाई वो बाथरूम का दरवाज़ा नहीं खुल रहा है, क्या बात हो गई, क्या नहीं होगी। तो मैं सभी लोगों का शोर-शराबा सुन के उस बाथरूम के पास पहुँचता हूँ, और जब बाथरूम के पास पहुँचता हूँ, तो देखता हूँ कि सभी लोग परेशान हैं। तो पूछने पे पता लगता है कि बाथरूम के अंदर कोई बंदा या कोई आदमी बंद हो गया है और वो दरवाज़ा खोल नहीं रहा है, उसके साथ पता नहीं क्या हुआ है। तब लोग आपस में फुसफुसाते हुए कह रहे थे कि लो, अपना काम उसने कर दिया। लगता है कि इस बंदे का
ऊपर भूत सवार हो गया है और इसको मार के ही छोड़ेगी अब। तो हम ये बात सुनकर हैरान तो नहीं होते हैं लेकिन चौंक तो ज़रूर जाते हैं। मैं बोला हटो हटो साइड हटो, क्या बात हुई है, क्या नहीं हुई, कैसे हो गया? उसके बाद ज्यों ही मैं दरवाजे पर हाथ रखता हूँ त्यों ही दरवाज़ा अपने आप खुल जाता है। जब दरवाज़ा खुल जाता है तो लोग मुझे देखकर बड़े हैरान होते, कहते मैं इतनी देर से इसको धक्का दे रहा था, खुल ही नहीं रहा था और तुमसे कैसे दरवाज़ा खुल गया? तो उसके अंदर देखते हैं कि एक लड़का जो काम करने वाला होता है वो बेहोश पड़ा होता है और उसको लोग उठा के बाहर निकालते हैं, उसके ऊपर पानी का छींटा मारते हैं, तब भी उसको होश नहीं आता है। जब होश नहीं आता है तो और लोग परेशान हो जाते हैं, एक खबर मालिक तक पहुंचता है। तो मालिक दौड़ा दौड़ा आता है, कहता क्या हुआ क्या हुआ? सभी लोग बताते हैं कि ऐसी ऐसी घटना यहाँ पर घट गई है। तो लोग कहते हैं कि लगता है किसी तंत्र मंत्र करने वाले को बुलाना पड़ेगा, तभी ये लड़का सही होगा। तो वहीं पे मैं भी खड़ा था, तो मैं बोला अच्छा हटो साइड हटो, हमें देखने दो। मैं उसके पास जाता हूँ और थोड़ा सा गंगा जल मंगवाता हूँ और उसमें कुछ मंत्र पढ़कर मैं उस लड़के के ऊपर छींटा मारता हूँ। लड़का तुरंत होश में आ जाता है और इधर उधर देखने लगता है, लेकिन किसी को पहचान नहीं रहा था। वो कह रहा था कि मैं कौन हूँ, यहाँ क्या करने आया हूँ और मेरे साथ क्या हो गया है। उसके बाद थोड़ी देर के बाद मैं फिर तंत्र मंत्र करता हूँ तो बेहोश हो जाता है। बेहोश होने के बाद मैं कहता हूँ 10 मिनट का टाइम दीजिए, अब होश में आएगा तो ये अपने आप को पहचानेगा, सब कुछ सेट हो जाएगा। ऐसा करते करते उस फैक्ट्री में 9 बज गया था और वो लड़का थोड़ी देर के बाद अपने आप होश में आता है। तब सभी लोग पूछते हैं कि भाई तेरे साथ क्या हुआ था? तो बताता है, कहता है कि मैं बाथरूम के अंदर जब घुसा, बाथरूम जब करने लगा तो दीवार के अंदर से 2 हाथ निकले। तो हमने पूछा भाई हाथ निकले, हाथ लेडीज था कि जेंट्स था? कहता इतना तो मुझे ध्यान नहीं है कि लेडीज था कि जेंट्स था, लेकिन हाथों में चूड़ियां जरूर थी और वो मेरे गले को पकड़ कर दबाने लगी और मेरी आवाज बंद हो गई। मैं जैसे था वैसे ही था और वो मेरा गला दबाती जा रही थी और उसके बाद मैं बेहोश हो जाता हूँ। उसके बाद मुझे कुछ पता नहीं कि मेरे साथ क्या हुआ और जब होश आया है तो मैं यहाँ पे हूँ। तो ये सारी बातें सुनकर सभी मजदूर जो भी थे वहाँ के काम करता चौंक जाते हैं और कहते हैं कि भाई अब इस फैक्ट्री में हम लोग काम नहीं करेंगे। ये बात सुनकर मालिक हैरान रह जाता है, कहता अगर मजदूर हमारी फैक्ट्री में काम नहीं करेंगे तो हमारी फैक्ट्री तो बंद हो जाएगी, मैं तो रोड पे आ जाऊंगा। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो मुझे थोड़ा सा मालिक के ऊपर दया आती है। मैं बोला सर ऐसा है, ये सब मेरे ऊपर छोड़ दीजिए, अगर इसके अंदर कोई भूत प्रेत या किसी भी चीज का छाया है तो मैं उसको हटा सकता हूँ, भगा सकता हूँ। ये बात सुनकर मजदूर कहने लगे तुम कैसे हटा सकते हो, भगा सकते हो? मैं बोला भाई तुम्हारे सामने ही है, देख लो, ये बेहोश होगा हुआ था, आखिर मैं ही तो इसको होश में लाया हूँ। तुम लोग गेट नहीं खोल पा रहे थे तो मैं भी 2 गेट खोला हूँ और मैं जिस दिन इस फैक्ट्री के अंदर कदम रखा उसी दिन पता मुझे चल गया था कि इस फैक्ट्री में किसी गलत शक्ति का प्रकोप चल रहा है, इसीलिए तो फैक्ट्री इस तरीके से चल नहीं रही है। तो ये बात सुनकर मालिक मेरे को अपने कैबिन में बुलाता है और वहाँ पे मुझसे बात करता है, कहता बेटा देखो, अगर तुम ये मेरा काम कर देते हो तो मैं तुम्हें सीधे काम करता से तुम्हें मैनेजर बना दूंगा और ये फैक्ट्री का सारा कारोबार तुम्हारे सिर पर डाल दूंगा और तुम्हारी सैलरी भी जितनी सैलरी ले रहे हो इससे कम से कम 5 गुना ज़्यादा कर दूंगा और मैनेजर बनने के बाद तुम्हें काम भी नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ देख रेख करना पड़ेगा, क्या सही है क्या गलत है यही तुमको करना पड़ेगा। मैं तो उसकी बात सुनकर खुश हो गया। मैं बोला चलो, एक छोटे से काम के लिए मुझे इतना बड़ा प्रमोशन मिल रहा है तो मुझे करने में कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं उससे कहा सर इतना इतना सामान और ऐसे ऐसे चीज लगेगी, मैंने सारा सामान उसको लिखवा दिया और मैं वहाँ पर फिर एक दिन तारीख तय किया कि इस दिन को पूजा पाठ होगी, वो भी रात में होगी। सारे मजदूर नहीं रहे, कोई मजदूर नहीं रहेगा, सिर्फ आप लोग रहेंगे, मैं रहूँगा और कोई नहीं रहेगा। उसके बाद मैं पूजा पाठ करना
तय किए हुए दिन पर पूजा पाठ करना शुरू कर देता हूँ। शुरू करने के बाद उसमें से एक आकृति निकलती है जो उस घर में रह रही थी, फैक्ट्री के अंदर रह रही थी, और कहती है कि देखो, ये घर मेरा है और मैं यहाँ आज से नहीं रह रही हूँ। यहाँ पर जब कोई मकान भी नहीं था तब से मैं रह रही हूँ, और तुम पीछे हट जाओ और मुझे यहाँ चैन से रहने दो। मैं बोला, देखो, तुमको रहना है तुम रहो, लेकिन किसी को परेशानी नहीं होना चाहिए। मैं तुम्हें भगा नहीं रहा हूँ। ठीक है, तुम यहाँ कई सालों से रह रही हो, तो मैं किसी का घर छीनना नहीं चाहता, लेकिन जो इस फैक्ट्री के मालिक हैं उनका भी तो कुछ हक बनता है कि नहीं बनता है, तो उनका हक उनको मैं दिलाना चाहता हूँ। अब तुम बताओ, यहाँ रहना चाहती हो या फिर यहाँ से जाना चाहती हो? तो कहती कि नहीं, मैं यहाँ रहना चाहती हूँ, लेकिन मैं किसी को रात में काम करने नहीं दूंगी। दिन में जैसे मर्जी काम करो, 7 बजे तक काम चला सकते हो, लेकिन रात में नहीं। मैं बोला, अब रात में भी काम चलेगा और दिन में भी काम चलेगा, लेकिन अगर कोई चीज़ का तुमने दिक्कत की तो मैं तुम्हें यहाँ से उठा के ऐसी जगह ले जाके डाल दूंगा कि तुम सोच भी नहीं सकती हो कि तुम्हारे साथ क्या होगा। तो वो अपना अकड़ दिखाने लगी, अपनी शक्ति आजमाने लगी, और जो भी करना था वो कर रही थी, लेकिन मैं अपने तंत्र मंत्र के बलबूते पर सब कुछ देख रहा था। जब वो सारा करके थक जाती है तो घुटनों पर बैठ जाती है और कहती है कि मुझे माफ कर दो, अब आप जो कहोगे वही मैं करूंगी। मैं बोला, देखो, तुमको रहना है रहो, कहो तो तुमको इस फैक्ट्री के अंदर एक कमरा दे सकता हूँ जो तुम्हें उसमें कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। तुम अपनी जगह चुन लो और उस जगह में कोई आएगा जाएगा नहीं, लेकिन काम रात दिन होना होगा, और इसमें तुमको कोई चीज का दिक्कत नहीं होना चाहिए और तुम किसी को दिक्कत नहीं करोगी। ये शर्त मंजूर कर लेती है और एक कोने में उसको हम लोग जगह दे देते हैं। जगह देने के बाद वो कमरा हमेशा के लिए बंद कर देते हैं और उससे साफ शब्दों में कह दिया जाता है कि तुम इसी कमरे के अंदर रहोगी। अगर बाहर भी निकली तो किसी को सामने नहीं आओगी, या ना ही कोई चीज मतलब किसी के ऊपर हावी होगी, और ना ही किसी को परेशान करोगी। तो इस बात से वो मान लेती है और उस समय से फैक्ट्री चलने लगता है। चलते चलते तकरीबन 2 साल का टाइम बीत गया था। 2 साल का टाइम बीतने के बाद मुझे किसी काम के सिलसिले में मुझे गांव जाना पड़ा। जब मैं गांव जाता हूँ तो वहाँ मेरा काम ही ऐसा था कि कम से कम 2 महीने लग जाते हैं। 2 महीने लगने के बाद जब मैं वापस आता हूँ तो फैक्ट्री के आधे से कारीगर जा चुके थे। रात वाला तो सिस्टम बंद हो गया था। जब मैं आता हूँ तो मालिक मुझे देख के बहुत खुश होता है और कहता, बेटा, जब से तुम गए हो तब से उसने आतंक मचा के रख दिया है। यहाँ तक कि कारीगरों को पकड़कर कमरे में ले जाती है जिस कमरे में वो रहती है, और उसके साथ गंदी हरकतें करके उसे हाँ, एक काम करती, मारती नहीं है, लेकिन उसको इतना डरा देती है, इतना भयभीत कर देती है कि अगले दिन वो तो काम छोड़ के जाता ही जाता है, लेकिन उसके जो जानने वाले हैं वो भी काम छोड़ के चले जाते हैं। ऐसे करते करते देखो फैक्ट्री आधी रह गई है। तो फिर मैं अपना काम करना शुरू करता हूँ, तंत्र मंत्र यूज करना शुरू करता हूँ, तो मेरे सामने आती है और कहती है कि फिर तुम आ गए। तो मैं बोला, क्या तुम क्या सोच रही थी कि मैं हमेशा के लिए यहाँ से चला गया हूँ? ऐसा नहीं हो सकता, अगर मैं चला जाऊंगा तो इस बारी मैं तुझे तेरे ठिकाने पर लगा के ही जाऊंगा। तो मैंने उसको तंत्र मंत्र से अपनी एक बोतल के अंदर बंद कर दिया। अब बोतल के अंदर से वो अपनी माफी मांग रही थी, कहती नहीं, अब ऐसी गलती नहीं होगी, ये है वो है। फिर मालिक के सहयोग से ले जाकर एक नदी के किनारे जो नाला बहता था उसी के अंदर हम लोग उसको दफना देते हैं। उसके बाद हमारा मालिक इतना खुश हो जाता है कि मुझे इतना इनाम देता है, इतना इनाम देता है कि मैं जो गरीबी में जी रहा था उसी समय से मैं अमीरी में आ जाता हूँ, और मेरा पोस्ट भी बढ़ जाता है मैनेजर से। एक तरीके से समझ लो कि उस फैक्ट्री का सारा कारभार हमारे सिर पर था। क्या करना है, क्या नहीं करना है, किसको पैसे देने हैं, किसको नहीं देने हैं, बस मालिक आता था, अपना हिसाब किताब करता था और चला जाता था। तब से मैं उस फैक्ट्री का एक तरीके से कहो तो मैं मालिक बन के बैठा हूँ।
हाँ, लेकिन मैं मालिक के साथ कोई बेईमानी नहीं करता। जितना हिसाब किताब बनता है सारा हिसाब समझा देता हूँ और वो खुश होके जो मुझे दे देता है मैं ले लेता हूँ। तो कहानी दोस्तों आप लोगों को कैसी लगी? अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और कमेंट करके बताएं कि कहानी आप लोगों को कैसी लग रही है। जय हिंद, जय भारत।